मान लीजिए एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर जिसने 15 इयर्स तक किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रूल किया है, रिजल्ट्स उसके फेवर में ना आए और उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आए कि मैं इस्तीफा नहीं देने जा रही या देने जा रहा, तो क्या उनके समर्थकों में इस तरीके की भावना आ सकती है कि नहीं, जो हो रहा है वो नाजायज हो रहा है और हम इसको रजिस्टर करेंगे? क्यों नहीं? वो तो ये तो फीलिंग चली ही गई है। जब टॉप पे नंबर 1 जो है, जो अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 है, जब वो तरह तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये तो नीचे तक चला ही गया है मैसेज। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि ऐसे लोग इस तरीके की घटनाओं के लिए इंस्टिगेटर के तौर पर या अबेट करने वाले लोगों के तौर पर देखे जाएंगे? बिल्कुल देखे जाने चाहिए। पर ये देखिए, जो घटना हुई है, ये बमबाजी की घटना अलग है। जो एक इनके पीए की हत्या हुई है, इसमें पर्सनल मोटिव देखना होगा कि कोई पर्सनल मोटिव तो नहीं था, क्योंकि इनको देखकर गोलियां मारी गई हैं। जो शूटर्स हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन फिर अब सर एक एंगल और है जो आपसे इसी के साथ पूछ लेना चाहता हूं कि अगर प्रभावित लोग केवल एक पर्टिकुलर पार्टी के होते तो यह समझ में आ सकता था कि केवल इस तरह के इंस्टिगेशन की तरफ की वजह से ऐसा हुआ है। अगर प्रभावित लोग उस पार्टी के खुद भी हैं जिनके साथ यह हुआ है, तो क्या यह माना जाए कि यह असल में एक विशेष साइकिल चल रहा है? बिल्कुल है विशेष साइकिल। ये तो देखिए, वेस्ट बंगाल में तो चुनाव के दौरान ही हिंसा एक्सपेक्टेड चलिए, थी। अब आपने जो कह दिया है सर, ये नॉन पार्टीसन, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति की राय नहीं है। ये अनबायस्ड तरीके से एक ऑफिसर जो असल में और खुलकर अपनी बातें इसलिए कह सकता है क्योंकि अभी इस समय वैसे स्टेक्स नहीं जुड़े हुए हैं जो उनको किसी बात को कहने से रोकें, वो ये बातें कह रहे हैं। तो अब इन पर मैं जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। यहां देखिए जरा, टाइमलाइन देखिए, रात की टाइमलाइन, ये कैसे हुआ पूरा मामला। इससे यह भी समझने को मिलेगा कि इस घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और इसको लेकर कोई धारणा बनाई जानी चाहिए या अभी नहीं बनाई जानी चाहिए। खूनी रात की टाइमलाइन, रात 10:30 बजे चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गुजरती है। ये 10:10 पर चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो दोहरिया की गली में घुसती है। ये मध्यम ग्राम में दोहरिया नाम का इलाका जहां से होकर ये गुजर रहे थे। 10:11 पर बाइक सवारों ने, जो हमलावर थे, उन्होंने कार को जाकर ओवरटेक किया क्योंकि एक कार ने पहले से ही इनका रास्ता रोक लिया था। रात 10:12 पर 12 से 15 राउंड गोलीबारी की गई और उसके बाद हमलावर फरार हो गए, जिन्होंने अपने चेहरे को हेलमेट से ढक रखा था, इसलिए उनके सीधे पहचान भी नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों की फिर यहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई 10:14 तक, और फिर उसके बाद रात 10:16 पर खून से लथपथ चंद्रनाथ को उन्हीं की गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया, जो बहुत दूर नहीं था, 200 मीटर की दूरी पर था। लेकिन भीड़ के जमावड़े की वजह से थोड़ी देर भी हुई और गोलियां इतना गंभीर घाव कर चुकी थी और इतने क्रूशल जगहों पर मारी गई थी, जिसमें से हृदय भी एक था, कि फिर जाहिर है उम्मीद बहुत कम थी। मध्यम ग्राम थाने की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची 10:29 पर। उसके बाद क्या हुआ, 10:40 पर अस्पताल में चंद्रनाथ रथ को ब्रॉड डेड घोषित कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए, वहां उनका जमावड़ा हो गया। 11 बजे ये सब होना शुरू हो गया था और उनकी बड़ी भीड़ वहां आपको तस्वीरों में भी दिखाई दी है। और फिर जाहिर है उस समय तक शुभेंदु अधिकारी भी कुछ देर बाद वहां पर पहुंच गए थे। अब जरा ये भी देखिए, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि यहां ये एक पैटर्न है। अगर पैटर्न है तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या इसके पीछे वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का उभार वहां पर कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा है? या इसके पीछे दूसरे एंगल्स है जिनको कंसिडर किया जाना चाहिए? शुभेंदु के साथ ऐसा क्यों होता है? शुभेंदु के साथ उनके पीए के, उनके किसी असिस्टेंट के संदर्भ में ऐसा हुआ हो, यह पहली बार नहीं है। देखिए, प्रदीप झा पीए रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के। अगस्त 2013 कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर इनकी संदिग्ध मौत हो गई थी। शुभेंदु के साथ ऐसा कई बार हुआ है, उनके पीए के साथ, उनके साथ काम करने वाले स्टाफ के साथ पहले भी हुआ है। शुभव्रत चक्रवर्ती शुभेंदु के बॉडीगार्ड थे। ये अक्टूबर 2018 में कांथी पुलिस बैरक में गोली लगने से घायल हालत में ये भी मिले थे। और कब हुआ ये एक और नाम, पुलक लाहिड़ी, शुभेंदु के ये भी पीए थे। और इनके साथ क्या हुआ था, साल 2021 में इनकी भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। 6 मई 2026, अब इधर चले आइए, कल की वो घटना, चंद्रनाथ रथ शुभेंदु के पीए 6 मई 2026 को मध्यम ग्राम में गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई। ये क्या बताता है? कोई शुभेंदु के पीछे पड़ा हुआ है जो बार बार शुभेंदु को टारगेट करता है, किस्मत से वो बच जाते हैं, स्टाफ गोलियों की जद में आ जाता है।
या इसके कुछ और भी मायने हैं? इसको और कैसे देखा जाना चाहिए, ये भी मैं समझना चाहता हूं। गौतम दा, इसको आप कैसे देखते हैं? ये किस तरह का संयोग है? सबसे पहले मैं ये बताओ कि चंद्रकांत रात को से मरा नहीं, उसको ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर शायद अभी ड्राइवर जिंदा होगा, घायल है और उनका इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है। तो ड्राइवर को जो मारने का कोशिश क्यों किया, कि वो भी एक एंगल है जो देखेंगे पुलिस, वो बात उसमें नहीं। लेकिन पुलिस कल रात को जो कहा था कि जो गाड़ी जो आई वो गाड़ी का नंबर प्लेट फॉल्स है, लेकिन सीसीटीवी में जो 2 बाइक दिखाई दे रहा है उसका तो नंबर प्लेट है। उसी नंबर प्लेट का किसका गाड़ी होगा वो तो पता चल। फॉल्स नंबर प्लेट। अच्छा, दोनों सभी टेम्पर्ड फॉल्स नंबर था। अच्छा, सभी फॉल्स था, अच्छा मुझे पता नहीं है। दूसरी बात, आपने देखिए, जो इनको कहानी जो बताया, मारने का मेरे जो का साजिश ये किया गया, ये बस रेकी सर, कैसे किया? बस गौतम दा की बात पूरी हो जाए, आप लोगों के पास आ रहा हूं सर, मुझे 30 सेकंड और दीजिए जी। वो जो बाकी जो आप हत्या का बात की है उसका कोई अभी तक कोई किनारा नहीं हुआ है। शुभेंदु जब तक तृणमूल में वे थे तब तक भी उसको कोई किनारा नहीं हुआ था। ये एक निश्चित तौर पे बहुत आप बड़ा उनके इतिहास जानते होंगे। रहस्य क्या है। तृणमूल कांग्रेस में रहते रहते शुभेंदु के स्टाफ को या शुभेंदु को टारगेट में लेना शुरू कर दिया गया था, या जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख हुआ तब अचानक कुछ लोगों की एनिमोसिटी का वो टारगेट बनने लगे? ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, ये देखकर क्या लगा आपको? 2013 में जब हुआ, हो सकता है कि 2013 में तब अभिषेक बनर्जी आ गया था, कि अभिषेक को ममता आगे बढ़ा रहे थे। शुभेंदु वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। ठीक है, टीएमसी के ममता के बाद सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे शुभेंदु। तो ये देखिए, ये सब चीज तो पुलिस का जांच का विषय है, मैं कोई संदेह किसी के ऊपर नहीं कर सकता हूँ। राइट। लेकिन निश्चित रूप से बार बार उसके पीए के ऊपर अटैक, और कोई लीडर बीजेपी का जितना लीडर है, देश बड़ा लीडर भी जो है, तो किसी के ऊपर अटैक तो ऐसे नहीं